हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये हो रहा है दोपहर का टाइम। जैसे मैंने आपका पिछले वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, ये उसके बाद का, ये तुरंत बाद का। मैंने नहा धो के पूजा कर ली थी और मैंने सब्जी वब्जी आपको दिखाई थी। तो पापा तो ड्यूटी चले गए थे, तो मम्मी आई नहीं थी राशन लेके। तो मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो चले गए थे राशन मम्मी को लेने के लिए। तो उन दोनों का ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो दोनों आगे पीछे हो गए। मम्मी पहले आ गए, हस्बैंड जी बाद में आए। तो मैंने कहा मम्मी को आते ही भूख लगी, क्योंकि वो जैसे कि मैंने बताया वो चाय वाय बिल्कुल कुछ भी नहीं खा के गई हैं। सुबह ही निकल गई थी 5 बजे। सही कहा है, कुछ बचाना पड़ता है ना, तो कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मेरे मम्मी पापा कुछ थोड़ा बचाने के लिए वो बेचारे सुबह ही चले जाते हैं राशन लेने। हमें यहाँ नहीं मिलता, हमारा गाज़ियाबाद में मिलता है और हम लोग रहते हैं नोएडा में। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है काम, पर कोई बात नहीं, मम्मी पापा साथ हैं तो किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी मम्मी को जैसे रायता बहुत पसंद है, मम्मी को, हस्बैंड जी को। मम्मी और हस्बैंड जी को ही ज़्यादा पसंद है, पापा जी और मेरे को तो इतना ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने मम्मी के लिए रायता वायता बना लिया है खीरे का, सिंपल सा। और थोड़ी सी मैंने उसमें प्याज भी काट दी। मैं टमाटर काटने वाली थी, पर वो ये ना बच्चा है छोटा सा घर में, तो वो परेशान कर रही थी। और बड़ी वाली भी नहा रही थी, बाथरूम में थी, तो मुझे फट से नहीं सारा काम करने थे। तो मैं उसमें ये रायता मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, काला नमक, और थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाल दिया है, और लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, और भुना हुआ जीरा डाल दूँगी इसमें। तो रायता तैयार करके मैं साइड में रख देती हूँ। तो और बस यही कहना था, ये सही कहा है, थोड़ा बहुत बचाना है तो मेहनत करनी पड़ती है। मम्मी पापा चले जाते हैं सुबह राशन लेने, तो पापा तो आ गए थे जल्दी, तो इस वजह से। और मम्मी पहले आ गई, हस्बैंड जी ढूंढ ही नहीं पाए मम्मी को, तो फिर उन्हें फ़ोन करके मैंने बुलाया। मेरी मम्मी बेचारी अकेली इतनी दूर से राशन लेकर आई। और ये देखो छुटंका, मेरे को, मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था। पूरा मुझे इतना परेशान कर रही है कि इसको टेबल पे बैठना है, जबकि टेबल पे देखो पूरा फैला पड़ा। अभी मैं काम वाम कर रही हूँ। मैंने अभी एक छोटी सी वीडियो बनाई है सिरके वाली प्याज, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने जस्ट बना के हटी हूँ, इसलिए इतना सामान फैल रहा है। और रायता वायता जैसे कि दिखा रही हूँ, मैं रोटी वोटी बना करके रखूँगी, क्योंकि वो लोग आते ही मांगने लगेंगे। तो इसलिए बस ऐसे ही जाता है मेरा दिन, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ कुछ नहीं पता। तो बस बड़ा हेडेक वाला होता है। तो देखिए रायते को मैंने तैयार कर लिया, हम इसको ढक करके रख दूँगी। मेरे यहाँ देखिए फ्रिज व्रिज नहीं है, तो मेरे को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। और मेरे साथ एक काम, बेटा प्लीज़ तन्वी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो इतने में बच्चों को देखने अंदर गई, तो मेरा ये सिरका है, ये थोड़ा सा निकल गया था। इट्स हो गया तो साफ़ कर लूँगा, जबकि मैंने अभी अभी गैस साफ़ करा, बट इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो जैसे कर जाता ना, हम इसको ढक करके रख देती हूँ जब तक सेट हो जाएगा। हाँ, मैं रोटी बना लेती हूँ। मम्मी तो आज चाय भी नहीं पी के गई है, बस मॉर्निंग जो सुबह चाय पीते हैं ना नॉर्मली, वो वाली चाय पी के गई हैं। तो उनको आते ही भूख लग जाएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी काम कर लूँ। एक छोटी बेटी है, ये तो बहुत परेशान करती है, सच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जिनके घर में बच्चे हैं ना छोटे, तो जानते होंगे हमारे लिए कितना काम, हमारा एक छोटा सा काम ना 4 गुना बढ़ जाता है इन बच्चों के साथ। इतना परेशान करते हैं। और नहा धो के मैंने इनको भी नहला दिया है, बच्चों को भी नहला दिया है। मेरा मुन्ना बेटा भी नहा लिया और टीवी देख रहा है। उसको इस टाइम पे बलराम, कृष्णा जी देखना काफ़ी पसंद है, तो वो कान्हा जी देख रही है। और ये तन्ना, ये को देखती नहीं है, इसको मेरे साथ टेबल पे चढ़ के रहना है। अब तो मैं क्या करूँ, मेरे से अच्छा 2 मिनट वेट करो, भी चढ़ा, ये साफ तो कर दूँ यहाँ से। और इसमें चावल रखे, तो मुझे वही फ्राई करने थे, और कितना काम होता है। बट फिर भी हस्बैंड बोलते हैं कि आप घर में पूरे दिन करते क्या हो। हमसे एक सवाल पूछा जाता है, आप पूरे दिन करते क्या हो। इनको ये बताओ प्लीज़, समझो हम क्या करते हैं पूरे दिन। बड़ा दिमाग ख़राब है। तो मैं यहाँ से थोड़ा साफ वाफ कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये शाम का टाइम है, क्योंकि उसके बाद मम्मी आ गई थी थोड़ी बहुत देर में, फिर हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो लोग थके आ रहे हैं, फिर मैं ऐसे उनको शूट करने लगूँ। तो इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया, उनको खाना वाना दिया जल्दी से, क्योंकि आते ही मम्मी तो पहले नहाई धोई, उसके बाद ही उन्होंने खाना खाया। पर हस्बैंड जी ने खा लिया था, क्योंकि उन्हें फिर ड्यूटी पर निकलना था। तो यहाँ पे देखिए दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। ये फ़ोन के कवर को लेके तन्वी हेलो हेलो, फिर लास्ट में कहती है अच्छा फ़ोन काट दो। जैसे हम कहते हैं ना किसी से हम बात करते हैं, ठीक है ओके बाय, अच्छा फ़ोन कट कर दो है। तो मेरी छोटी बेटी भी ऐसे कर रही थी, और यहाँ पे बहुत मस्ती करती है। मैं इसकी रील बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखो ये खाना खाएगी, ओ मिर्ची लगी। बच्चों से सच में मन लगा रहता है, बच्चे घर की जान होते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या शैतानी करेगी, बहुत शैतान हो रही है। देखो मम्मी के बाल नोच देगी अचानक से जाके।
वो तो वही कहते हैं ना, दादी बाबा ना बच्चों की हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, स्पेशली अपनी छोटी छोटी बेटियों की। तो ये रात का टाइम है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं कि मैं रात को लेट क्यों सोती हूँ, किस वजह से सोती हूँ। तो देखो हस्बैंड 12 बजे अब आए हैं, तो उनको खाना देना, फिर काफ़ी देर तक हो जाता बात करना, क्योंकि देखो अगर हम बैठ के बात करेंगे ना आपस में, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स बताएंगे तो ही हमारी सॉल्व हो पाएंगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो आएँ ड्यूटी से, खाना वाना खा के फिर हम थोड़ी देर बात करें बैठ के। तो मैंने उनके लिए मैंने कहा आप हाथ धो लीजिए, मैं जब तक आपके लिए खाना लगा दे। रोटी देखिए मैंने बना के रख दी थी, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है, तो उस हिसाब से कभी कभी वो सोती नहीं है, रोने लगती है, तो फिर रोटी वो रह जाएंगे बेचारे। तो इस वजह से वो कहते हैं बना के रख दो, कोई बात नहीं मैं खा लूँगा। मतलब वो मैं डब्बे में ऐसे पैक कर देती हूँ ना, गर्म ही रहती। तो वे देखो मैं ना कुछ काम कर रही थी, जूड़ा वूड़ा लपेट करके बैठी हुई थी बड़े मस्त होके, ठीक है। पर मेरे दिमाग में अचानक से आया मैं क्यों ना आपके साथ एक छोटी सी चीज़ भी शेयर करूं, बताओ मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ये दिखाने के लिए। ये देख लो कितना लेट हस्बैंड आते हैं, तो मेरे को लेट ही सोने को मिलता। अभी 12:30 बजे आए हैं, खाना वाना खाएंगे। 1-1:30 कहीं नहीं गया बजने में, तो मेरे को हमेशा 1-1:30 बजे ही मिलता है कि हाँ अब सो पाऊँगी। और लेटते हमें फिर 1:30-2 बज जाते हैं, तो यही होता है मेरे साथ। और दिन में भी नहीं सो पाता, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर मैं थोड़ी देर में नहीं सोई तो मेरी नींद उड़ जाएगी, अब मुझे फिर नींद नहीं आएगी। तो काम तो मेरा देखो सारा निमट ही जाता है, क्योंकि सब ने खाना खा लिया है, बस ये रह गए थे। और बच्चे भी मेरे सो गए, मैं आपको भी दिखाती हूँ, बच्चे भी सो गए। अभी आए हैं, ये थोड़ा लेट निकलते हैं, क्योंकि अब गर्मी होती है ना, तो बाइक पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में चलाना इस तरीके से। तो इस वजह से ये लेट निकलते हैं, तो लेट ही आते हैं। तो खाना वाना दे दिया है, प्लीज़ इग्नोर माई हालत। मैं लेटी हुई थी, मैंने जूड़ा यहाँ पे बांध रखा था। मुझे चंपी भी करनी थी, देखती हूँ ये जब तक खाना खाते चंपी करती हूँ या नहीं। और इनको खाना दे दिया। और ये गंजा मंजा सो गया है, तन्ना भी सो गई है और मुन्नू भी सो गई है, दोनों सो गए हैं। अब इनके तो गुड नाइट हो गई है। अब मैं आपसे सुबह, मैं भी आपको गुड नाइट कहती हूँ। हम सुबह स्टार्ट करेंगे, सुबह दिखाऊंगी। ये सब मेरे को ये दिखाना था कि मेरा लेट सोने की वजह क्या होती है। तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ, गुड नाइट, बाय। तो ये रात को सब्जी आई थी, तो मैंने सोचा इनको लगा दूँ, क्योंकि मुझे क्रेट व्रेट भी साफ़ करनी थी। तो मैं इनको लगा देती हूँ जल्दी से, फिर आपके साथ अपना नाइट को थोड़ा सा शूट कराया। मैंने कहा लो कर लूँ, फिर मैं यहाँ पे कर ही रही थी, इतने में देखिए अभी क्या हुआ। मैं खाना बनाने स्टार्ट ही कर रही थी, क्योंकि फिर देवर जी को ड्यूटी जाना होता है, इस वजह से मैं जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। पर ये देखिए बीच में लाइट चली गई एकदम से, बट 2-3 मिनट बाद आ भी गई थी। तो मैंने दाल वाल, देखो मेरी लाइट चल जाती है ना हमारे यहाँ, तो मैं काम रोकती नहीं हूँ, मैं कैंडल जला के फ़ोन की टॉर्च जला के काम कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे एक काम को लेके बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ मेरा काम झटपट ख़त्म हो जाए, छोटा बाबू है, फिर और दूसरे काम हैं जो हम कर सकें, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी खाना वाना बना के हम थोड़े से छत पे ही बैठ जाते हैं बच्चों को लेकर के, जैसे गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से। और हम सब की लेडीज़ों की एक शिकायत ज़रूर रहती है अपने हस्बैंडों से, मेरी तो रहती, किसी की रहे ना रहे, पर मेरी रहती। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते तुम पूरे दिन करते क्या हो घर पे, जब भी फ़ोन करो या कुछ भी बात करो, काम है, बिज़ी हूँ, काम है, तुम्हारा पूरे दिन काम ही ख़त्म नहीं होता। प्रिय हस्बैंड जी, कभी आप हमारी जगह पे आके देखिए, हमारा काम वाकई में कभी ख़त्म नहीं होता है। आप लोगों को तो एक संडे मिल जाता है लाइफ में, ठीक है, और पूरे दिन काम करोगे तो रात को सुकून से सो जाओगे। बट हमारे साथ ऐसा भी नहीं है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको जानते ही होंगे बच्चे कितनी बार रात को उठाते हैं। मेरे घर में तो नॉर्मली पानी पीने के लिए भी बच्चे मुझे इतना उठाते हैं ना, मैं इस चीज़ को नहीं कह रही कि बार बार उठाते हैं, बट एक काम बता रही हूँ, ठीक है। हमारी नींद 10 बार खुलती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम है, बहुत काम होते हैं। दोपहर को अगर हम सो रहे हैं, बच्चे नहीं सो रहे, तो हमारा सोना बेकार है, क्योंकि वो हमें सोने ही नहीं देते। अब आँख लगे तो फिर ये टेंशन होती बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहीं सीढ़ियों पे ना जा रहे हों, कहीं नीचे उतर के ना जा रहे हों, किसी से लड़ने आ रहे हों, तो ये सब टेंशन हमारी चलती रहती है। तो इसलिए हमारी फीलिंग्स और हमारे काम को थोड़ा समझो। अप्रिशिएट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट कम से कम इतना तो मत कहो कि पूरे दिन करते क्या हो। उनको लगता है कि हम पूरे दिन घर पे रेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि सारे हस्बैंड्स को लगता है ना
कि हम लेडीज़ का काम सिर्फ मॉर्निंग में है और नाइट में, पूरे दिन हम फ्री हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमें पता ना खिलाने में हमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर आपकी फैमिली, जो सब फैमिली, उनको संभालना पड़ता है। कितने काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, ताकि सब कुछ रूटीन से चले, अच्छे से चले, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, किसी की कोई ख्वाहिश फरमाइश अधूरी ना रह जाए। तो इसलिए आप हमें समझ नहीं सकते, तो हमें कभी इस चीज़ का पूछा भी मत करिए कि हम पूरे दिन करते क्या हैं। बस इतना ही कहना था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।